गुड मॉर्निंग। 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं और बच्चों को, ठीक है, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, कल से तो शायद फिर आपके ऑफ ही हो जाएंगे। पता नहीं है, तो मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन इतनी है कि कल से शायद ऑफ है। कोई नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। एक मिनट। गुड मॉर्निंग।
खोली हुई है। गुड मॉर्निंग बच्चों। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अटेंडेंस नेम बोल दो मेरे को, जो जो प्रेजेंट है मेरे को एक बार नेम बोल दो। वैभव, वैभव, अभिषेक, आदित्य शर्मा, कुमार, मोहम्मद अहमद, कोशिंदर, आकांक्षा, मुनीर आलम, शुभम, दिव्यांशी, पल्लव, गौरव, प्रणव सिंह, तुषार, पल्लव सैनी, पल्लव सिंह है और एक पल्लव सैनी, एक पल्लव सिंह, एक पल्लव सैनी, मनीष शर्मा। ठीक है, प्रणव, प्रणव सिंह और ठीक है, ठीक है, ठीक है, हर्ष चौधरी और अभय शर्मा आपकी हो गई। दीपक कुमार, ठीक है, ठीक है, अरबाज, यशवंत नहीं आया आज, राव शहादत, मैंने कहा यशवंत नहीं आया आज। आकांक्षा आपकी हो गई। ठीक है, एक बार देख ले मैंने किस किस की लगाई है। दीपक कुमार, हर्ष, वैभव, अभिषेक, आदित्य शर्मा, आर्यन कुमार, मोहम्मद अहमद, कोशिंदर, आकांक्षा, मुनीर आलम, शुभम, दिव्यांशी, पल्लव सैनी, गौरव, प्रणव सिंह, तुषार, मनीष शर्मा, प्रणव सिंह तो हो गए, अरबाज और राव शहादत। इनसे अलग कोई है जिसकी रह गई? अभिजीत, बहुत दिन बाद आए भाई अभिजीत। बहु- बहुत दिन हो गए, क्लास अटेंड नहीं की। परसों कब थे? अटेंडेंस तो नहीं लगी हुई तुम्हारी। ओके, चलो, जब मैं पूछ रही थी जब बोले नहीं। ठीक है, अब तो नहीं है कोई। ठीक है, निशान शर्मा की भी हो गई। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है। जी, जी कोशिंदर आपकी हो गई। आज का हमारा ड्रग है एफिड्रिन। एफिड्रिन क्या होता है? ये अल्फा बीटा रिसेप्टर को एस्टिमुलेट कर देता है। जो नॉन एफिड्राइन होते हैं, जो एड्रेनालाइन होते हैं, उनको क्या करता है, सिम्फेटिक नर्व को रिलीज कर देता है उनमें। और जो उसके बाद जो इम्फेक्ट उन पे सिम्फेटिक एक्शन होता है वो शो होता है। यानी कि जैसे हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में होता है, एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या करता है, हार्ट रेट इंक्रीज कर देते हैं, बीपी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और उसको जो कार्डियोवैस्कुलर होते हैं उसको भी इंक्रीज कर देते हैं। हमारे स्मूथ मसल्स जो होते हैं उनमें भी ये यूट्रेन वगैरह में उनको उनके एक्शंस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, उनको रिलैक्स कर देते हैं। और जो इसका मतलब इसमें जो आपका दे रखा है एफेड्रिन एचसीएल होता है, ये मतलब एक ड्रग है।
जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है? इसका आपको इसमें ये एक प्रैक्टिकल है, वो मैं करा दिखा देती हूँ आपको, कैसे बनेगा हमारा एफेड्रिन एससीएल जो है वो कैसे होगा। उसके बाद फिर इसमें लिख लेंगे, ठीक है? मुझे बता देना अगर नहीं दिखाई देगा तो, ठीक है? कि बोलते हैं ना कि बहुत से शो ब्लर दिखेगा, तो ब्लर तो नहीं दिख रहा ना? ब्लर दिख रहा है? दिख रहा है? लिखना शुरू करूँ तो दिखाई देगा? अब दिख रहा है? ठीक है। तो आपको क्या लेना है? आपका एफेड्रिन का सैंपल लेना है आपको। ठीक है, 0.17 ग्राम, और इसको डिसॉल्व करना है आपको 10 ml मर्क्यूरिक एसीटेट सॉल्यूशन में। ठीक है, यानी कि आपको ये आपकी ब्यूरेट हो गई, ठीक है? उसमें लेना है आपको ये सैंपल, ठीक है? फिर इसको क्या करना है? गर्म करना है। अगर ये आपका ये चीज़ अगर इसमें डिसॉल्व नहीं होती, आपको ऐड करना है इसमें 50 ml ऑफ एसीटोन, और इसको मिक्स करना है, ठीक है? अगर ये मिक्स नहीं होगा एसीटोन, तो आपको क्या करना है? इसको वार्म करना है। इसको आप गर्म करेंगे, वार्म करेंगे, इसमें फिल करेंगे, अपने ब्यूरेट में फिल करेंगे। उसके बाद ठीक है, आप इसमें इसमें ऐड करेंगे 1 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज एसीटोन में, एसीटोन मिक्स करेंगे एज ए इंडिकेटर। क्या करना है? मिथाइल ऑरेंज ऐड करना है एज ए इंडिकेटर। और आपको फिर इसके अंदर आपका मर्क्यूरिक एसीटोन जो है आपको तब तक ऐड करना है जब तक ये कौन सा कलर ना दे दे। आप तब तक कब तक ऐड करेंगे? जब तक ये कौन सा कलर ना दे दे, रेड कलर ना दे दे। ये वाला आपको पता है ना, ये हम अपने बीकर में रखते हैं या कोनिकल फ्लास्क में रखते हैं, है ना? ये वाला सैंपल और ये वाला सैंपल आपको ब्यूरेट में रखना है, और जब तक इसमें ड्रॉप ड्रॉप डालनी है, जब तक कि कौन सा कलर ना आ जाए, रेड कलर ना आ जाए, ठीक है? और ये हम बता बनाते हैं किससे है? 0.1 एम के परक्यूरिक क्लोराइड से, क्लोराइड एसिड से, ठीक है? और फिर इसमें क्या होता है, जो हमारा 1 ml ऑफ 0.1 एम पर क्लोरिक एसिड के क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट हो जाता है टू, कितने इसका आता है? आता है हमारा 0.02017 ग्राम ऑफ, किसके निकाल रहे थे हम? एफेड्राइन एचसीएल के। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला है ये हमारा 15NOHCl। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। सी के 10, एच के यहाँ पे 15 लिख रखे ना, तो हम ये वाला एच भी इसमें ऐड कर देते हैं, एच के 16 हो जाएंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? उसके बाद आप Cl लिख लो, Cl, और उसके बाद NO। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो कि मैम ने ऐसे लिखवा दिया, ऐसे लिखवा दिया, ठीक है? इसका फिर जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है आपका 201.69 ग्राम पर मोल, ठीक है? आया समझ में ना? लिखे फिर इसमें चले। बेटा 150 नहीं 50। नहीं, आप डिग्री सेल्सियस इसमें कुछ नहीं, आपको बस गर्म करना है इसको, बहुत ज्यादा हीट नहीं देती होगी। इसको सिर्फ इतना गर्म करना है कि डिजोल्व हो जाए ये, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है कि हीट करना होता, हल्का हल्का से ऊपर ऊपर से वार्म करना होता है, बस ये डिजोल्व हो जाए फिर, ठीक है? ठीक है, वो 150 नहीं है और वो 50 है, ठीक है? हम्म, चलें तो लिखे इसमें मॉलिक्यूलर वेट 201.69 ग्राम
इसका फिर MOA लिखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लिखेंगे आप एफिड्राइन स्टिमुलेट both the alpha and beta ephedrine stimulate both the alpha and beta मेरे ख्याल से आज से ही शायद आपके ऑफ हो जाएंगे। आज लास्ट क्लास हो गया, शायद आज से ही ऑफ हो जाए। चलें लिख के पहले फिर बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में स्टिमुलेट बोथ द अल्फा एंड बीटा adrenergic energetic 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 receptors and also release and also release and also release and also release nor adrenaline adrenaline from sympathetic 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 है ये, ठीक है, sympathetic nerve nerve enough hands hands exert exert in sympathetic sympathetic action sympathetic action अब लिखें फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो हैं वो सीवी पहले लिखे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम cardiovascular system it increase the force of myocardial
contraction, and there is a rise in BP. This is rise in BP. In BP. In BP due to both due to both peripheral vasoconstriction vasoconstriction and increase in cardiac output. Increase in cardiac output. अब लिखे स्मूथ मसल. स्मूथ मसल में लिखे in relaxes nerves in relaxes the bronchial smooth bronchial smooth muscle and uterine muscle smooth muscle. Bronchial smooth muscle and uterine smooth muscle. फिर लिखे CNS वो सेंट्रल नर्व सिस्टम. सेंट्रल नर्व सिस्टम. एपिड्राइन स्टिमुलेट द CNS यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम by acting on the reticular activating system in 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 therapeutic does it often increase anxiety, mental activity, restlessness, restlessness, etc. ठीक है. अब लिखें मेटाबॉलिक इफेक्ट.
ऑक्सीजन कंजप्शन को इंक्रीज कर देता है ये भी, ठीक है, मेटाबॉलिक इफेक्ट में। एफिड्राइन इंक्रीज metabolic rate and oxygen consumption. Increase ephedrine increase metabolic rate and oxygen consumption, यानी कि इसको लेना, ठीक है, ग्रहण करना, सेवन करना जो होता है, लेना इसको, ठीक है, ऑक्सीजन कंजप्शन, ठीक है। एफिड्राइन इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड ऑक्सीजन कंजप्शन। लिखे फिर इसमें फॉर्मूला लिख ले इसका, एफिड्राइन हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मूला लिख ले, H10 H15NO HCl। मॉलिक्यूलर वेट तो आपने लिख ही लिया था इसका, है ना, लिखे आप। एफिड्राइन हाइड्रोक्लोराइड कंटेन्स, या हाइड्रोक्लोराइड लिखा रही हूँ मैं, ठीक है, एफिड्राइन हाइड्रोक्लोराइड लिखे, एफिड्राइन हाइड्रोक्लोराइड कंटेन्स नॉट लेस देन 98.0%, ठीक है, ना तो इससे कम होगा ना मोर देन 100.5% से ज्यादा होगा, ठीक है, 98.0%, 98.0%, and not more than 100.5%, 100.5%, and not more than 100.5% of, फॉर्मूला लिख ले इसका, C10H15NOHCl, या फिर आप इसको लिख सकते हैं C10H16ClNO, ठीक है, ClNO। फिर लिखें कैलकुलेट ऑन द ड्राइड बेसिस, कैलकुलेट ऑन द ड्राइड बेसिस। पैकेजिंग एंड स्टोरेज लिख लें इसकी, प्रिजर्व इन वेल क्लोज्ड, preserve in well closed, preserve in well closed and light resistant containers, ठीक है, लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स,
ठीक है। हम्म, अब लिखें यूज रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, यूज नहीं 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 नहीं, आइडेंटिफिकेशन लिखें, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन डिजोल्व 100 mg इन, मैंने जो ये बताया ना प्रैक्टिकल, ये वो वाला लिखवा रहे हैं आप। ठीक है, जो प्रैक्टिकल इसमें समझाया था ना मैंने आपको, ये वाला। डिजोल्व 100 mg in 5 ml of water, डिजोल्व, सॉरी वो वाला गलत है, वो माइनस, दोबारा लिखो। Dissolve 1.0 gram in 20 ml of water. Dissolve 1.0 gram in 20 ml of water and add 1 drop of methyl red. 1 drop of methyl red. ये इसकी एसिडिटी और अल्किनिटी है, ठीक है। एसिडिटी और अल्किनिटी में हेडिंग डाल देना। हाँ, नोट्स भी भेज दूंगी मैं, ठीक है। एसिडिटी और अल्किलिमेट्री लिख लें। Dissolve 1.0 gram in 20 ml of water and add 1 drop of methyl red. If the solution is yellow, if the solution is yellow, it is changed to red by not more than 0.10 ml. मुझे लगता है ये सारे के स्केल के नहीं है ये। Yellow, it is changed to red. It is changed to red 0.2, उनका छूट गया ना शायद पीछे, not more than 0.10 ml of 0.020 है, फिर 0.110 ml of 0.020। लिख लिया। एन सल्फ्यूरिक, देन एन सल्फ्यूरिक एसिड, एंड सल्फ्यूरिक एसिड है, देन एन सल्फ्यूरिक एसिड, फिर लिखें फुल स्टॉप लगा के, इफ द सॉल्यूशन इज पिंक,
if the solution is pink, it is changed it is changed it is changed it is changed ठीक है it is changed सॉरी चेंज वाली तो लाइन मैं लिखवा रही थी ना सल्फ्यूरिक एसिड इफ द सॉल्यूशन इज पिंक इट इज चेंज्ड टू येलो ठीक है इट इज चेंज टू येलो by not more than 0.20 ml of by not more than 0.20 ml of 0.020 and sodium hydroxide and sodium hydroxide फिर लिख के लॉस ऑन ड्राइंग ड्राई इट एट 105 dry it at 105 degree for 3 hours it loses not more than 0.5% of its weight ठीक है it loses not more than 0.5% of its weight ठीक है फिर लिखेंगे सल्फेट का तो नहीं करना सल्फेट का नहीं करना फिर लिखें इसमें 0 पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ एफिड्राइन लिख के स्टेप 1 लिखे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 पर क्लोरिक एसिड सॉल्यूशन पर क्लोरिक एसिड सॉल्यूशन ठीक है प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं हम 0.1 m का पर क्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में तो लिखे फिर इसमें सेकंड स्टेप लिखे डिसॉल्व करना है 0.17 ग्राम एफिड्राइन इन 10 ml ऑफ मर्क्यूरिक एसीटोन एसीटेट सॉल्यूशन 10 ml मर्क्यूरिक एसीटेट सॉल्यूशन में ठीक है डिसॉल्व 0.17 ग्राम एफिड्राइन इन 10 ml मर्क्यूरिक एसीटेट सॉल्यूशन फिर इसको वार्म करना है जेंटली वार्म फिर नीचे नेक्स्ट स्टेप पे लिखे ऐड 50 ml ऑफ एसीटोन एंड मिक्स ऐड 50 ml ऑफ एसीटोन एंड मिक्स ठीक है एसीटोन मिक्स करना है इसमें फिर लिखे नेक्स्ट स्टेप में ऐड 1 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एसीटोन एज इंडिकेटर